का सार्थक दिन है। एक तो जहाँ स्कूल का 22वां स्थापना दिवस है और वहीं बाबूजी का जन्म दिवस है और इनके शानदार यहाँ से कार्यक्रम हो रहे हैं। आप लोगों में लग रहा है दोस्त कम हो गया क्या? थके बच्चे लोग तो नहीं थके होंगे। चलिए एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। द इंडियन पब्लिक स्कूल के स्थापना दिवस और हमारे इस विद्यालय के संस्थापक जिन्होंने जहाँ शिक्षा के क्षेत्र में एक आयाम को छूने का काम किया, शिखर को छूने का काम किया, वहीं राजनीति के क्षेत्र में भी आपने राजनीति और समाज दोनों ही क्षेत्रों में पूर्ण समर्पण भाव से काम करने वाले विद्यालय के चेयरमैन आदरणीय रविंद्र किशोर सिन्हा जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आदरणीय रीता सिन्हा जी, श्रीमती रीता सिन्हा जी, श्री ऋतुराज सिन्हा जी जो अब पिताजी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, पूरे देश में भ्रमण करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सहदेव सिंह पुंडलिक जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय खन्ना साहब, विद्यालय के समिति के सदस्य श्री हरदीप जी, निदेशक के सिंह जी, संयुक्त सचिव रत्ना सिंह जी, अशोक प्रसाद जी कार्यकारी प्रधानाचार्य श्री मणि सिंह जी तथा वरिष्ठ शिक्षक आदरणीय अतुल जी, बीबी दत्मोला जी, श्रीमती शकुंतला जुरान जी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे पूज्य स्वामी जी चक्रपाणी जी एवं आए हुए सभी अतिथिगण, सभी अभिभावकगण और विद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं कार्यक्रम में जिनके नाते, जिनके निमित्त आज ये जहाँ फाउंडर डे हम मना रहे हैं, आदरणीय बाबूजी का जन्मदिन मना रहे हैं, उसके निमित्त हमारे प्यारे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, मैं सबसे पहले तो पूरे विद्यालय परिवार को आज इस स्थापना दिवस की बहुत बधाई देता हूँ कि आज 22 वर्षों का ये सफर लगातार, मुझे याद है सन 2000 में जहाँ ये स्कूल का शिलान्यास हुआ था, स्कूल प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर लगातार जहाँ एक बार बहुत कम छात्र संख्या से शुरू हुआ विद्यालय, आज हर दृष्टि से मैं समझता हूँ कि जितने भी यहाँ विद्यालय हैं, उत्तराखंड राज्य के अंदर चलने वाले सभी विद्यालयों से श्रेष्ठ विद्यालय के रूप में ये IPS विद्यालय यहाँ पर काम कर रहा है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा है। अभी आदरणीय बाबूजी बता रहे थे कि दूर स्कूल में जिस प्रकार की भी पढ़ाई होती है, जितने प्रकार हैं, चाहे वो बच्चों का मानसिक हो, शारीरिक हो, खेल के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, चाहे काउंसलिंग हो, वो सारा का सारी शिक्षा दीक्षा देने का काम यह विद्यालय भी करता है। और उसमें जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ जो हमारे बच्चे, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति से भी सीधे सीधे जुड़े रहते हैं, जहाँ वैदिक ज्ञान से लेकर भोजन मंत्र से लेकर, और विद्यालय के अंदर आइए तो जहाँ आप देखिए कहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगे हैं, कहीं भगत सिंह जी लगे हैं, कहीं जो है वीर सावरकर लगे। वास्तव में मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ कि आप हमारे लिए बहुत बड़ा आने वाले नौनिहालों के लिए, बच्चों के लिए
एक बहुत बड़ी विरासत आपने यहाँ पर खड़ी करी है, जो आने वाली सब पीढ़ियों के काम आएगी। क्योंकि जहाँ मैं देखता हूँ कि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत प्रकार का व्यवसाय होता है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में काम करना ये अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है और इसका कोई भी जो है मूल्य नहीं है, ये बहुमूल्य है। और आप पिछले दिनों जब मुझे मिले थे, आपने मुझे कहा कि आपको विद्यालय में आना है और जब भी आप मुझे आदेश करते हैं तो मैं चाहे जितना भी कहीं पर कोई व्यस्तता हो, कोई कार्यक्रम हो, मैं कोशिश करता हूँ कि विद्यालय में ज़रूर पहुँचूँ। और एक साल के अंदर मैं तीसरी बार विद्यालय में आ गया हूँ और अभी आप जो है ये कार्यक्रम और आपने जो है प्रस्तावित किया है, जल्दी यहाँ पर हम लोग उस कार्यक्रम को भी देखेंगे। और आपकी जो है आज भी जो लगन है, जो एक प्रकार का लगाव है कि मैं आने वाली पीढ़ियों को कुछ न कुछ देता जाऊँ शिक्षा के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में। तो आपने पिछले दिनों मुझसे कहा कि मैं एक जो है स्किल का एक विश्वविद्यालय यहाँ बनाना चाहता हूँ जो रोजगार परक होगा। तो मैं आज घोषणा करता हूँ कि सरकार की तरफ से जो भी उसमें जिस प्रकार की सहायता चाहिए होगी, सरकार का जो भी सहयोग चाहिए होगा वो सरकार उसमें देगी। आप आगे बढ़िए, हम सब लोग जो है आपके पीछे खड़े हैं। तो निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि भगवान जो है आपको शतायु बनाए, आपको दीर्घायु बनाए, स्वस्थ रखें। और इसी प्रकार से जो आपके अंदर आप कह रहे थे 72 पूरे हो गए, 72 पूरे हो गए ना, 72 71 पूरे हो गए। लेकिन आपके अंदर जो आज भी जज्बा है, आज भी जो आपके अंदर ऊर्जा है, वो कहीं 27 साल वालों से भी कम लगता है। अभी हम लोग जो है इसी सप्ताह में लगातार एक सेवा पखवाड़ा भी मना रहे हैं, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। और उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में जहां हम लोगों ने रक्तदान के कार्यक्रम करे हैं, सेवा के कार्यक्रम करे हैं, कहीं नशा मुक्त अभियान चलाया है, कहीं बस्तियों में जाकर सेवा के कार्य किए हैं, और वहीं हमने टीबी मुक्त भारत का कार्यक्रम भी इसी पखवाड़े के अंदर हमने चलाए हैं। बहुत सारे बच्चों के बीच में जाने का भी अवसर मिला है, जहां हमारे बच्चों ने उत्कृष्टता में अपनी पढ़ाई में प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया है। उन सभी बच्चों के बीच में जाकर मैं पिछले दिनों कई सारे कार्यक्रमों में माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर गया हूँ और मैंने सभी बच्चों से एक ही बात भी कहता हूँ कि अपने जीवन में सभी बच्चे संकल्प ले लें, और जब अपने जीवन में संकल्प ले लें उसमें कोई विकल्प ना आने दे। संकल्प में अगर विकल्प नहीं आया तो आप निश्चित मानिए कि वो संकल्प पूरा होगा। और संकल्प में आप विकल्प ले आए तो जैसे ही संकल्पों में विकल्प आ जाता है वैसे ही संकल्प टूट जाते हैं, रास्ते हमसे छूट जाते हैं, दिशाएं हमारी भटक जाती हैं, मंजिल हमसे दूर हो जाती है और सपने हमसे भूल जाते हैं। और अगर संकल्पों में विकल्प ना आया तो संकल्प अवश्य सिद्ध होते हैं, चाहे कितना भी कठिन रास्ता क्यों न हो। जो संकल्प लेते हैं वो सिद्धि तक पहुंचते हैं, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माना अंधेरा घना है, माना अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। और दिया जलाने की हसरत हर किसी के अंदर होनी चाहिए। वहीं स्वामी विवेकानंद जी को भी हम लोग याद करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मनुष्य अनंत शक्ति और अनंत ऊर्जा का भंडार है। उसके अंदर इतनी क्षमता है
वो जितना चाहे, जो चाहे, जिस दिशा में करना चाहे उस दिशा में वो जा सकता है, वह काम कर सकता है। लेकिन क्या है कि अपने आप को मनुष्य समझने की कोशिश करे। हर कोई व्यक्ति के अंदर एक से एक गुण छिपे हुए हैं। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ इतना सुंदर है अंदर से, केवल उसको संकल्प लेने की ज़रूरत है और अपने आप को जानने की ज़रूरत है। कहते हैं, ए मनुष्य मुझको तू जान, ए मनुष्य मुझको तू जान, अपनी शक्ति को पहचान, तेरी आत्मा में बसे हैं भगवान, ए मनुष्य तू बड़ा महान, ए मनुष्य तू बड़ा महान। मनुष्य के अंदर तमाम प्रकार की, हर किसी के अंदर कोई न कोई विशेषता छिपी होती है। उसको बाहर लाने की आवश्यकता है, उसको बाहर लाकर व्यवहार में बदलने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि कहीं भी कोई भी मंजिल जो है कठिन नहीं होती है। और अभी हमने देखा पिछले दिनों ये आम चुनाव हुआ। मैं हालांकि चुनाव के बाद दोबारा भी विद्यालय में आया था, तब भी बाबूजी से मिला और यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम मंथन का हुआ था। उत्तराखंड राज्य ने नई जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उत्तराखंड ने लागू कर दिया है और 2030 तक हमने संकल्प लिया है कि हम पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश के अंदर पूरी तरह से लागू कर देंगे। पूरी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान हैं उनका हम पूरी तरह से जो भी उसकी औपचारिकताएँ हैं, जिस प्रकार की भी जो डिमांड है, उस सारी डिमांड को पूरा करेंगे। इसके साथ साथ हमने नई सरकार के गठन होते ही चुनाव से पहले हमने संकल्प लिया था कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड राज्य के अंदर समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में अभी आदरणीय सिन्हा जी ने यहाँ से कहा, हमने संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उस पर काम करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको प्रचंड बहुमत दिया, अपना आशीर्वाद दिया और हमने उस संकल्प को उतारने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया है। 5 सदस्यीय कमेटी उसके लिए काम कर रही है, लगातार लोगों के सुझाव ले रही है, लगातार ड्राफ्ट बनाने का काम चल रहा है और कुछ ही एक आध महीने के अंदर जब ये सारी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, अभी हम जन संवाद भी कर रहे हैं, कमेटी जनता के सुझाव भी ले रही है, विद्यालयों में भी जा रही है, विश्वविद्यालयों में जा रही है, हमारे ट्राइबल्स के लोग हैं, उन सभी के बीच जाकर उनके सुझाव लेकर आगे बढ़ रही है। क्योंकि हमने चुनाव से पहले उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने ये संकल्प रखा था कि जहाँ उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, उत्तराखंड गंगा और यमुना का प्रदेश है, उत्तराखंड 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। इस प्रदेश के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। और हम उस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। बहुत जल्द हम, जैसे ही हमारी कमेटी का काम पूरा हो जाएगा, ड्राफ्ट बन जाएगा, उत्तराखंड की सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और हम यहाँ तो लागू करेंगे ही, हम देश के दूसरे राज्यों से भी अपेक्षा करेंगे सभी राज्य अपने अपने यहाँ उसको लागू करें। भाइयों बहनों, ऐसे बहुत सारे संकल्प हमने लिए हैं। हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल हम सब लोगों के साथ आज केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी को लेकर वर्चुअल बैठक हमारी थी और प्रधानमंत्री जी हमेशा 2 महीने में, 3 महीने में जहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जी की समीक्षा करते हैं, वहीं उत्तराखंड राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा कोई न कोई योजना, कोई न कोई काम, कोई न कोई मार्गदर्शन उनका मिलता रहता है। अभी आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि केदारनाथ में जहाँ पर 6 महीने बर्फ़ पड़ी रहती है, हमने बहुत तेज़ी से वहाँ पर काम प्रारंभ किया है और पिछले सालों की तुलना में इस साल 10 गुना ज़्यादा काम वहाँ पर हुआ है। और पहले चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम भी पूरा होने वाला है, तीसरे चरण का काम भी अब वहाँ पर प्रारंभ होने वाला है। आने वाले समय में आपको भव्य केदारपुरी और दिव्य केदारपुरी दिखेगी। आप जब भी जाएंगे वहाँ दिखेगा आपको कि बिल्कुल नया स्वरूप, जहाँ आस्था पथ बन रहा है, जहाँ पर तीर्थ पुरोहितों के आवास बन रहे हैं अलग से,
सरस्वती घाट बन रहा है, साथ ही साथ आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि वहाँ पर स्थापित हो चुकी है। आने वाले लोगों के लिए वहाँ पर तमाम प्रकार से ध्यान करने के लिए, लोगों के बैठने के लिए वहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था वहाँ हो रही है। उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, उस पर भी तेज़ी से काम प्रारंभ हो गया है। और यह दोनों ही काम हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि 2023 के दिसंबर तक सारे कामों को पूरा कर लेंगे। आज पर्यटन के क्षेत्र में जहाँ हमारे ये धार्मिक स्थल, हमारे देव स्थान बहुत तेज़ी से उनके उत्थान का कार्य चल रहा है, वहीं सड़क मार्गों का भी बहुत तेज़ी से जहाँ चौड़ीकरण हो रहा है। आने वाले समय में आप सब लोगों को यहाँ से दिल्ली जाने के लिए, अभी ऋतुराज जी से मैं पूछ रहा था कि आप वापस जाने वाले हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं ट्रेन पकड़ के आया रात में और फिर वापस भी जाना है क्योंकि इनको कई मीटिंगों में जाना है। आने वाले समय में आपको न ट्रेन की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना हवाई सेवा की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट तो बंद ही होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि देहरादून से दिल्ली की फ़्लाइट क्यों बंद होने वाली है? वो इसलिए बंद होने वाली है कि यहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है और ये रोड जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून की दूरी 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच में पूरी हो जाएगी। तो इसलिए दिल्ली से देहरादून की फ़्लाइट बंद हो जाएगी। इसलिए नहीं होगी कि हम बंद करवा रहे हैं, इसलिए हो जाएगी कि इतनी कम समय में आप दिल्ली से देहरादून पहुंच जाएंगे। क्योंकि अभी आपको अगर यहाँ से फ़्लाइट से दिल्ली जाना हो तो कम से कम 2 से 2.5 घंटा, यहाँ से तो 2.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा और 1 घंटा आपको अंदर बाहर जाने में लग जाएगा, 1 घंटा फ्लाइट में लग जाएगा, फिर 1 घंटा वहाँ लगेगा जहाँ आपको दिल्ली जाना होगा, तो 5 घंटा कम से कम लगेगा। और सड़क मार्ग से आप जाएंगे तो 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो बंद हो जाएगी ना सेवा, होगी कि नहीं होगी? बंद हो जाएगी। इसी प्रकार से चाहे आज रेलवे का क्षेत्र हो, चाहे आज स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, जहाँ एम्स हमारा काम कर रहा है, वहीं दूसरा एम्स भी हमको उत्तराखंड के अंदर उधम सिंह नगर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शिलान्यास कर दिया है। हर क्षेत्र में तेज़ी से काम हो रहा है। तो मैंने सोचा कि इतने सारे आज हमारे आने वाले भविष्य के कर्णधार यहाँ पर बैठे हैं, उनके सामने ज़रूर कुछ बातें जो सरकार के माध्यम से हो रही है, सरकार जिनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उन सभी को आप सबके सामने रखना चाहिए। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारा विद्यालय शैक्षिक क्षेत्र में अपेक्षित जो मानदंड है उसको स्थापित करने का और उसको आगे बढ़ाने का काम जहाँ हमारे आदरणीय सिन्हा जी कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम कर रहे हैं, विद्यालय का प्रत्येक सदस्य कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारे सारे क्रियाकलापों के साथ ही छात्र छात्रों ने शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। परीक्षा में इस विद्यालय के छात्रों ने 12वीं कक्षा में जहाँ 99.9% एवं 10वीं में 99% अति उत्तम अंक प्राप्त कर विश्वविद्यालय के गौरव को बढ़ाने का काम किया है, विश्वविद्यालय के नाम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ऐसे सभी मेरिटोरियस छात्रों को बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। आज के अवसर पर मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि आज एक कार्यक्रम यहाँ पर क्रिकेट का भी हो रहा है, तो क्रिकेट के कार्यक्रम में भी हम सभी लोगों को अभी भाग लेना है। मैं सभी बच्चों से कहूँगा कि आप लोग जिस क्षेत्र में भी जाएं, जिन क्षेत्रों का अभिभावक भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, जिन क्षेत्रों में भी जाएं, उन सभी क्षेत्रों के आप लोग नेता बनाएं। नेता ऐसे जैसे यहाँ पर मैं भाषण दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये ऋतुराज जी बैठे हैं, हमारे माननीय विधायक जी बैठे हैं, सिन्हा जी तो पहले ही रह चुके हैं, तो ऐसे भी कुछ लोग 2-4 बच्चे बन जाएंगे तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जिन क्षेत्रों में जाओ, जैसे ये हमारी बहन यहाँ पर बिटिया बैठी है, पर्वतारोहण के क्षेत्र में इसने चोटियों को छूने का काम किया है, तो हम कह सकते हैं कि ये पर्वतारोहण के क्षेत्र की नेता हैं। इसी प्रकार से हम जो है सचिन तेंदुलकर को कह सकते हैं, अभी नए ज़माने में ऋषभ पंत है, विराट कोहली है, इन सब लोगों को हम कह सकते हैं क्रिकेट के क्षेत्र के नेता हैं। मेजर ध्यानचंद का नाम हम सब लोगों ने सुना है,
हम कह सकते हैं कि मेजर ध्यानचंद जी और बाद में धनराज पिल्लई और तमाम लोग, प्रगट सिंह से लेकर जिन्होंने भारत के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, वो हॉकी के क्षेत्र के नेता हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में हमारे यहाँ से एवरेस्ट की चोटियों पर जाने का काम आज भी कर रही हैं। बछेंद्री पाल हम सब लोग जानते हैं, उस क्षेत्र की नेता है। ऐसे ही IT के क्षेत्र में इन्फोसिस के चेयरमैन नारायण मूर्ति जी का नाम हम ले सकते हैं। हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर त्रेहन से लेकर तमाम ऐसे लोग, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रोफेसर कलाम का नाम हम वैज्ञानिकों के क्षेत्र में ले सकते हैं। यानी कि मैंने कुछ क्षेत्र लिए हैं, आप ही में से कोई डॉक्टर बनने वाला है, कोई इंजीनियर बनने वाला है, कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी बनने वाला है, कोई कृषि का वैज्ञानिक बनने वाला है, कोई बड़ा पत्रकार बनने वाला है, कोई बड़ा व्यवसायी बनने वाला है। आप जिन क्षेत्रों में भी जाइए, उन क्षेत्रों के नेता बनिए। नेता का मतलब होता है सबको रास्ता दिखाने वाला, सबसे आगे चलने वाला और अपने काम को पूरे मनोरथ से करने वाला, परिश्रम से करने वाला और सबको एक दिशा देने का काम करने वाला। तो मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सब लोग अपने अपने क्षेत्रों के नेता बनोगे और आज यहाँ अपने माता पिता का, विद्यालय का, परिवार के जनों का, अपने शिक्षकों का, सबका नाम रोशन करोगे, प्रदेश और देश का नाम रोशन करोगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अवसर पर आप सबका धन्यवाद देते हुए मैं बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा खबरों से कीजिए दिन की शुरुआत। सूरज की पहली किरण के साथ जानिए देश और दुनिया का हाल। क्या कुछ रहा कल खास और क्या होगा आज। दिन की प्रमुख खबरों को आप तक पहुंचाएगा शुभ प्रभात। तूफानों का हो सामना, यह खराब हो हालात, 365 दिन 24 घंटे हर पल हर वक्त करने आपको खबरों से रूबरू। हम हैं यहाँ, देखें हर खबर सिर्फ VN न्यूज पर। नवरात्रि के पावन अवसर पर परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान महायोगी पायलट बाबा जी के कृपा पात्र शिष्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत विभूषित परम पूज्य अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज एनवायरमेंट बाबा के पावन सानिध्य में महारुद्र सहस्त्र चंडी हवनात्मक महायज्ञ 108 कुंडिये का आयोजन। स्थान आशीर्वाद स्टेट न्यू सिटी लाइट रोड सूरत में 26 सितंबर से